हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बचत की रकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के सही ऑप्शन में पैसा लगाने से आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी संपत्ति जुटा सकते हैं। क्या आप सिर्फ बचत करने से पैसे की वैल्यू में ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। बचत की रकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। निवेश के सही विकल्पों में पैसा लगाने से आप लंबी अवधि में काफ़ी संपत्ति जुटा सकते हैं। मैं आपको निवेश करने के 7 फायदे के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, आय का स्रोत। आप इस समय नौकरी या कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास आय का नियमित स्रोत है। क्या आप जानते हैं कि रिटायर होने के बाद आपके पास आय के साधन सीमित होंगे और आपके खर्च बढ़ जाएंगे? इसकी वजह यह है कि बड़ी उम्र में बीमारियों का खतरा अधिक होता है। आपको आवागमन आदि पर अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है। निवेश का सही विकल्प चुनने से आपको बुढ़ापे के दौरान आय का स्रोत विकसित करने में मदद मिलती है। नंबर 2, संपत्ति बनाना। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। भविष्य की ज़रूरतों के लिए लोग छोटी मोटी बचत तो कर लेते हैं, लेकिन बचत और निवेश का सही तरीका पता नहीं होने की वजह से वे अमीर नहीं बन पाते। अगर आप निवेश में अनुशासन बनाए रखें तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश कर लंबी अवधि में अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न हालांकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, लेकिन लंबी अवधि में एसआईपी के जरिए किया गया निवेश अच्छा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। अगर आपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना का निवेश आपको 60 साल की उम्र में लगभग 5 करोड़ रुपए का मालिक बना देगा। इसके लिए 12% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। अगर निवेश में 10 साल की देरी हो जाए तो इतनी ही संपत्ति जुटाने के लिए आपको सालाना 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। चाहे आप 500 रुपये से स्टार्ट करें, पर इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। नंबर 3, फाइनेंशियल गोल को पूरा करना, मतलब जो आपके वित्तीय लक्ष्य हैं उनको पूरा करना। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। यह अनुमान लगाना सबसे अहम है कि वित्तीय लक्ष्य के लिए आपको कितनी रकम चाहिए। आज से 10 साल बाद 1 करोड़ उतनी बड़ी रकम नहीं होगी जितनी आज है। आपको महंगाई, क्रय क्षमता और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इसलिए लक्ष्य के चयन से पहले कुछ गुणा भाग कर लेना अक्लमंदी होगी। आपके आने वाले कल के लिए आज बेहद अहम है। मान लीजिए कि आज आपका बेटा उच्च शिक्षा के लिए जा रहा है। इसका खर्च 5 लाख रुपए है। मान लीजिए कि आपके बच्चे को 15 साल बाद उच्च शिक्षा की आवश्यकता होगी। आपको यह जानना है कि 15 साल बाद आपको आज के 5 लाख रुपए के मुताबिक कितनी रकम की ज़रूरत होगी। उस समय तक महंगाई कितनी होगी। यह वित्तीय लक्ष्य का महज एक उदाहरण है। यदि हम महंगाई दर को 9% माने तो 15 साल बाद उस कोर्स की कीमत 5 लाख के बजाय 18.21 लगभग 18 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। अपने वित्तीय लक्ष्य की रकम प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप महंगाई के असली आंकड़े ले लें। नंबर 4, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के लिए बचत और उसके बेहतरीन रिटर्न वाले विकल्प में निवेश जरूरी है। रिटायरमेंट प्लान के लिए सिर्फ ईपीएफ पर निर्भरता सही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले इसका आकलन करना ज़रूरी है। आप सामान के मौजूदा मूल्य के आधार पर मासिक खर्च को निकालें, फिर 6% की सालाना दर से महंगाई मानते हुए इसे बढ़ाते रहें। इससे आपको उस मासिक खर्च के बारे में पता चल जाएगा जिसकी आपको रिटायरमेंट के बाद ज़रूरत होगी। अब देखें कि इसके लिए अभी से आपको कितने पैसों की बचत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट पर इस तरह के कई कैलकुलेटर उपलब्ध हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। अंत में उन निवेश उत्पादकों के बारे में पता करें
जिनमें आपको निवेश करना है। आप अपने रिटायरमेंट के लिए धन जुटाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 5 है आर्थिक आज़ादी। अगर आप पैसे से जुड़ी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चे या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना नहीं चाहते तो आपको बेहतर रिटर्न देने वाले विकल्पों में निवेश करना चाहिए। अगर आप वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी अपने ज़रूरी खर्च अपनी जेब से कर सकें तो यह आपके लिए आर्थिक आज़ादी है। आपको इसके लिए इस तरह का निवेश करना होगा जिससे कि आप ज़रूरत के लायक रकम अपने पास नियमित रूप से आती रहे और आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। आर्थिक आज़ादी के लिए आपको जॉब की शुरुआत करते ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए और लंबी अवधि की प्लानिंग करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। नंबर 6 महंगाई से मुकाबला। अगर आप निवेश के सही विकल्प चुनते हैं तो महंगाई की औसत दर के बाद भी कुछ सालों बाद आपके हाथ में आपकी ज़रूरत के लायक पैसे आते रहेंगे और आपकी पूंजी बची रहेगी। मसलन इन्वेस्टमेंट के बेहतर विकल्प में आपको लंबी अवधि में सालाना 14 से 15% तक रिटर्न मिल सकता है। अगर किसी वजह से 1-2 साल में महंगाई की दर 8 से 10% रहती है तब भी आपके निवेश पर रिटर्न इससे अधिक मिलता रहेगा। वास्तव में आप इस तरह के विकल्प के माध्यम से महंगाई के असर को नज़रअंदाज कर अपना खर्च जारी रख सकते हैं। नंबर 7 कंपाउंडिंग का फ़ायदा। अगर आप लंबी अवधि के लिए किसी म्यूचुअल फंड के ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का निवेश किया और आपको पहले साल इस पर 8% रिटर्न मिला। इस हिसाब से आपके निवेश पर पहले साल का ब्याज हुआ 800 रुपये। अब दूसरे साल में आपके निवेश की रकम 10,800 रुपये हो गई। अगर इस पर भी आपको 8% का रिटर्न मिले तो आपको रिटर्न मिलता है 864 रुपये का। अब तीसरे साल में आपके निवेश की रकम 11,664 रुपये हो गई। अब इस निवेश पर अगर आपको 10% रिटर्न मिला तो आपका सालाना रिटर्न 1,166 रुपये हुआ। इस हिसाब से चौथे साल में आपके निवेश की रकम 12,830 रुपये हो गई। अब इस पर आपको सालाना ब्याज और रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही ये कंपाउंडिंग काम करती रहती है जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हिंदी में पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाज़ार के नियमित अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।